सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। विशेषज्ञों की राय के 8वें वेतन आयोग में सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर स्वीकार कर सकती है, और इसी के ऊपर डॉक्टर मंजीत पटेल ने क्या कहा है और डॉक्टर शिवगोपाल मिश्रा जी का क्या आया है बयान। हाँ जी दोस्तों, साथ ही बात करूंगा आज आपकी पेंशन खाते में आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पीसीडी ने पहले क्लियर कर दिया था और मैं रिटर्न में आपके साथ साझा करूंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैसेज नहीं आया। आप अपना अकाउंट दोपहर के बाद चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आज सेना को मिला एक नए कमांडर, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोपहर के बाद संभालेंगे कमान। और साथ ही मैं बात करूंगा डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी यानी 2026 का भाग 2, यानी सेना के अधिकारियों को मिला विशेष सम्मान और पदक। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले जो बात आपको इंतजार कर रही है, यानी 8 पे कमीशन सैलरी हाइक, कैलकुलेटर चेक योर पे इंक्रीज एट द 2.10 फिटमेंट फैक्टर इकोनॉमिक्स टाइम। यहां पर इस तरीके का ये ट्रेंड चल रहा है और इसके ऊपर डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि हमने जनवरी में ही इस बात को लेकर संभावना जता दी थी कि फिटमेंट फैक्टर 2.10 के आसपास रहेगा। अब वही वास्तविकता के करीब माना जा रहा है। बाकी हवाई तो बहुत कुछ है जिससे लोगों को सुनकर बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है, पर अंत में जब पिटारा खुलेगा तो सबसे ज़्यादा छाती भी उनको ही पीटनी पड़ेगी। फिर शुरू होगी एक अलग किस्म की राजनीति, जिसमें कुछ लोग बोलेंगे कि इनकी वजह से फिटमेंट फैक्टर कम मिला, वरना हम 4.5 और 5 दिलवा रहे थे। उन महानुभावों से अभी पूछ लीजिए कि अब तक उन्होंने वेतन आयोग के साथ कितनी मुलाकातें की, क्या क्या डिमांड रखी, पता है कोई जवाब नहीं मिलेगा। यानी यहाँ भी एक दूसरे के ऊपर कह रहे हैं कि आप 4.5-5 स्टार्टिंग में मांग दिया, 3.833 हम भी मांग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यानी रियलिटी कह रही है कि 2.10 ही सरकार यानी मंजूर कर सकती है। और उसमें लिखा है 8 पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर रीजन बिहाइंड 2.10 एस्टीमेट। अब इसके पीछे बहुत सारे उन्होंने कारण बताए और सबसे बड़ा कारण है कि यानी आर्थिक दबाव, यानी जो वर्तमान में आर्थिक कंडीशन है इससे ज़्यादा होना मुश्किल है। तो दोस्तों, बात यहीं से शुरू हुई थी और बात घूम के फिर आ रही है और बात आगे चलती रहेगी। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा शिवगोपाल मिश्रा जी की, जो एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड के महासचिव हैं। 8वें वेतन की लगभग अगुवाई कर रहे हैं, आप ये मान कर सकते हैं। यानी 22 से 26 जून तक लंदन में आयोजित आईटीएफ टूरिज्म सेक्शन की सफल और अत्यंत सार्थक बैठकों में भाग लेकर स्वदेश लौटे। दुनिया भर की ट्रेड यूनियन साथियों के साथ विचार विमर्श, अनुभवों का आदान प्रदान, श्रमिक हितों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। जैसा कि 8वें वेतन की कमांड मैंने बोला, ये अगुवाई कर रहे हैं 8 पे कमीशन के साथ। आप देख सकते हो एनसीजेसीएम के महासचिव हैं। ट्रेड यूनियन लंदन में, यानी दुनिया के अंदर ट्रेड यूनियन यानी कर्मचारियों को किस तरीके से काम होता है, क्या उनकी पदोन्नति होती है, उनके वेलफेयर क्या होते हैं, पे पेंशन क्या होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं। तो वहाँ से लौटे। साथ ही इन्होंने एक खेद व्यक्त किया है कि उनका अकाउंट है फेसबुक अकाउंट, वो कई लोगों ने उनकी कॉपी किया है या गलत तरीके से बनाया है, फर्जी बनाया है, और उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि हमारे अकाउंट से कई प्रकार की भ्रामक खबरें या हमारे अकाउंट से किसी तरीके के पैसे की बात आती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, हमारा अकाउंट को किसी ने हैक किया हुआ है। तो दोस्तों, ये मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे आप जाइए, ट्विटर पे आप जाइए, किसी न किसी बड़ी सेलिब्रिटी का लोग अकाउंट बना लेते हैं। अब उस पर 8वें वेतन आयोग की खबरें छाप रहे हैं, कई प्रकार के उनका एक जो प्रेडिक्शन है वो डालते हैं ताकि लोगों को विश्वास रहे कि ये इनकी तरफ से, तो ज़्यादा उनको फॉलोअर्स या जो रेवेन्यू की बात होती है, तो इससे बचना होगा। आप इनका वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। साथियों, फेसबुक पर किसी व्यक्ति ने एक जो है वो गलत प्रोफाइल बना करके मेरे नाम से डाली है, ऐसा पता चला है। और वो अगर कोई भी उसका मिसयूज करता है या पैसे मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से होशियार रहने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि उस गलत आईडी और गलत प्रोफाइल के उसमें ना पड़ें, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधे ही उसके लिए साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज कराएं और ऐसे व्यक्ति को जो है वो जेल पहुंचाने का काम करें।
और इस प्रोफाइल को कोई रिकग्निशन देने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा पेंशन की, यानी पॉजिटिव अपडेट ऑन जून 2026 पेंशन। डियर मेंबर्स, टुडे आई कॉन्टेक्टेड द पीसीडीए हेल्प डेस्क एंड हियर आर क्वेरीज रेजिंग देयर रिप्लाईज। यानी उन्होंने कहा कि आपका जून में एडवांस पेंशन मैसेज नहीं आया। उन्होंने कहा है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम इन नेटवर्क एंड सर्वर मैसेज आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू ऑल। सम पेंशनर रिपोर्टेड दैट द जून 2026 पेंशन स्लिप या ब्लैंक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इज अटैच। व्हाट इज दिस? उन्होंने कहा है पेंशन स्लिप भी आ जाती थी, इस बार पेंशन स्लिप भी नहीं आई, उसके बदले एमएलसी यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का एक फॉर्म है, वो है जो इसके बारे में हमने कल सुबह आपको बता दिया था कि अभी आप मैनुअल भी भर सकते हो अपनी ब्रांच से, क्योंकि आरटीआई से इसका जवाब मांगा गया था, क्योंकि बहुत सारे बैंक मैनेजर बैंक कर्मी इस बात को रिफ्यूज करते हैं कि अब ऐसी सुविधा नहीं है, तो आप अभी भी मान सकते हो ये सुविधा है। ड्यू टू टेक्निकल एरर इन स्पर सिस्टम एमएलसी इज पॉपुलेटेड इन पेंशन स्लिप, प्लीज इग्नोर दिस एरर, इट विल बी सॉर्ट आउट वेरी सून। और कहा है साथ में क्या पेंशन आ जाएगी, तो उन्होंने कहा है 30 तारीख को पेंशन आपके खाते में आ जाएगी, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। तो हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि आज आप पूरा दिन वेट किए, पेंशन आपके खाते में आएगी 100%। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आज सेना में बड़ा बदलाव है और 30 जून है और सेना की कमांड आज संभाल लेंगे जनरल धीरज सेठ साहब। यानी दोस्तों अभी तक वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, आज दोपहर जनरल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाल, एक नई जिम्मेदारी। और कब तक रहेंगे दोस्तों? 30 जून 2026 से 31 अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आज पीबीएसएम है, यूवाईएसएम है, एबीएसएम है और उत्तम युद्ध सेना मेडल उन्हें कल ही राष्ट्रपति महोदया ने उनको उस सम्मान में दिया है। और दोस्तों मैं बात करूंगा आर्मर्ड कोर्स हैं 1986 में एनडीए से रेजिमेंट ऑफ आर्मर्ड में इन्होंने कमीशन लिया, उसके बाद सीओ रहे आर्मर्ड रेजिमेंट के, कमांडर रहे आर्मर्ड ब्रिगेड के और सुदर्शन कोर की कमांड उन्होंने संभाली, साथ ही साउथ वेस्ट कमांड और सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर है। साहब के सामने जिम्मेदारी है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, थिएटराइजेशन, सीमा सुरक्षा, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और जैसे महत्वपूर्ण चुनौतियां इनके सामने होंगी, जिस तरीके से अभी बदलाव का दौर चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 26 का फेज 2 और जिसमें आप देख सकते हो सम्मान और अवार्ड, जिसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल 7, परम विशिष्ट सेवा मेडल 30 और दोस्तों आपने देखा होगा उत्तम युद्ध सेवा मेडल 12, अति विशिष्ट सेवा मेडल 56। इसके साथ ही बदलाव की बात करूंगा, भारतीय सेना की राइजिंग स्टार कोर ने एंट्री ड्रोन सुरक्षा के साथ तोपखाने की उत्तरजीविता को बढ़ाया। यानी हमारी गन्स हैं उनके साथ हमें ड्रोन भी मिलेंगे, यानी सर्विलेंस है उसके साथ भी आपको ड्रोन्स मिलेंगे, ताकि आपको यानी अपनी खुद की सुरक्षा अपने व्यवहार में की जा सके। आप ये वीडियो देख सकते हो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।